तो देखिए, अभी हम मौजूद थे पटना के सदाकत आश्रम में और यहाँ पे कांग्रेस एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की यानी CWC की जो है वो मीटिंग हुई है। और ये आज जो है कि आज़ादी के बाद पहली बार जो है ये मीटिंग पटना में हो रही है। और यहाँ पे इस मीटिंग में लगभग 51 लोगों ने यानी कि कांग्रेस के 51 सदस्यों ने जो है भाग लिया। और यहाँ पे कई सारे नेतागण मौजूद भी थे। इसमें ये कन्हैया कुमार, केशव वेणुगोपाल और जयराम अमित जैसे दिग्गज नेता भी यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने पत्रकारों से जो है प्रेस वार्ता की और उसमें जो है अपनी जानकारी को साझा किया। बिहार था और वोट चोरी का सवाल था और उसी बैठक से एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं उनका एक अपील भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आई है। आपके माध्यम से हम अपने बिहार के सभी भाइयों बहनों से यह अपील करना चाहते हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। इस अपील का जो पहला बिंदु है वो ये है कि देश के आजादी के आंदोलन से लेकर के बिहार में जब पहली सरकार बनी तो उस सरकार ने बिहार का औद्योगिकरण किया। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रेल यार्ड कारखाना खुला, उर्वरक के कारखाने खुले, रिफाइनरी खुला, थर्मल पावर प्लांट लगा, 33 से ज्यादा चीनी मिल की स्थापना हुई, विश्वविद्यालय स्थापित हुए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। तो बिहार में कांग्रेस पार्टी की शुरुआत आजादी के आंदोलन से लेकर के आजादी के बाद औद्योगिकरण से शुरू होती है, जिसका फोकस समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति तक विकास की उस धारा को पहुंचाना था, उनको बराबरी का अधिकार दिलाना था, उनके लिए सामाजिक न्याय और उनके हक और अधिकार को लेकर के लड़ना था। यही हमारी लोकतंत्र की मूल आत्मा है। और इस बैठक में यह अपील की गई, जब आज लोकतंत्र पर हमला हो रहा है तो लोकतंत्र की जननी बिहार से ही उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई छेड़ी जाएगी। और इस अपील में यह साफ साफ कहा गया है कि राहुल जी का मताधिकार यात्रा यह बात के संकल्प को दोहराता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में 1 पर्सन 1 वोट के उस अधिकार को, संविधान को, लोकतंत्र को झुकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए, वोट चोरी के खिलाफ, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे। यह बात हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार जमीन की चोरी करेगी। और यह बात बार बार राहुल जी उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी उठा रही थी कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वो सरकार पेपर लीक कराएगी, वो सरकार पलायन नहीं रोकेगी, वो सरकार भ्रष्टाचार करेगी, वो सरकार देश के जल जंगल जमीन को अपने दोस्तों के हवाले करेगी। और ये देखने को मिला कि कैसे यह वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोरती है। और अभी भागलपुर में प्रधानमंत्री जी के दोस्त को 1 रुपए प्रति एकड़ के दर से जो है उनको जमीनें दी गई है। तो यह वोट चोरी की सरकार जमीन चोर है। और जब सरकार वोट चोरी से बनती है तो सिर्फ जमीन चोरी नहीं करती है, वो इस देश के, इस प्रदेश के युवाओं का भविष्य चोरी करती है, वो लोगों के रोजगार को छीनती है। तो यह जो वोट चोरी से बनी सरकार है वो रोजगार चोर सरकार है। और वो रोजगार चोर सरकार ऐसे है कि आप बीपीएससी का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, टीआरई बोर्ड का एग्जाम उठा करके देख लीजिए, बिहार में होने वाला कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पेपर लीक नहीं हो रहा है। और उसके खिलाफ जब बिहार के नौजवान सड़कों पर उतरते हैं, अपना हक मांगते हैं, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। हम नौकरी मांग रहे हैं, हमको लाठियां दी जा रही है। तो वोट चोरी से बनी है सरकार रोजगार चोर है। इसके साथ साथ हमने बिहार में ये देखा है कि आए दिनों लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और आज कांग्रेस प्रेसिडेंट ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं है, कुशासन है। और ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है बहुत लंबी छुट्टी पे चली गई है बिहार में। प्रशासन तभी एक्टिव होता है जब स्टूडेंट को पीटना हो, जब शिक्षकों को पीटना हो। प्रशासन तभी एक्टिव होती है जब शराब माफिया से भ्रष्टाचार में पैसा वसूलना हो। इस प्रदेश का शासन और प्रशासन जो है वो लंबे समय के लिए छुट्टी पे चला गया है।
इसीलिए वोट चोरी से बनी हुई सरकार अपराधियों के संरक्षण से चलती है। जो सरकार वोट चोरी से बनी है उस सरकार को अपराधी चलाते हैं। इसीलिए बिहार की हालत ये है कि आज मानसून में जितना पानी नहीं बरसा उससे ज्यादा गोलियां बरसी हैं। तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार लोगों के शासन, प्रशासन और सुशासन के अधिकार की भी चोरी करती है। After vacating the President of India, Babu Rajendra Prasad stayed in this earth. You check that. You know, we are really proud of that Rajendra Prasad's legacy. BJP is now trying. Our CWC's aim is very clear. We have done in Belgavi, where there was no election. We have done in Ahmedabad. There also no election. Now we are in Patna because SIR is introduced in Bihar. After that, Vote Adhikar Yatra is also done in Bihar. Now Bihar is becoming one of the major democratic point. That is why the history of Bihar is also like that only. Bihar has a biggest pivotal role in freedom struggle. That is why we have done in this CW section is introduced in Bihar. एक सवाल spoken about what Rahul Gandhi said in the meeting, but broadly what were the other issues that he raised, and what specifically what did he say about vote chori allegations and his press conference? Certainly, he himself demonstrated through his 2 press conferences that this is not really an allegation of vote chori. Here is a clear evidence of vote chori. That was his press conference. Today he mentioned about that. He is again working on other constituencies, which Jairamji already told about, which can be a hydrogen bomb or any other bomb coming soon. The entire discussion on this issue is that basically these BJP people are now coming into the power with this vote chori exercise. They are not come legitimate. They didn't come legitimately. Basically they have stolen the election. That is why they become prime minister, they become chief ministers, everything. We are going to demonstrate in a bigger way in coming days. That is what Rahul ji also mentioned. 40 साल से रेडिकलाइजेशन पॉलिसी नहीं है, ठीक है। अब इतिहास में मत जाइए, आज की हकीकत की बात कीजिए। आज की हकीकत है वोट चोरी, और वोट चोरी का नतीजा है पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई। आप इस मुद्दों से ध्यान हटाकर आप मुझे सवाल, आप नहीं मैंने कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 60 साल पहले आपने क्या किया। आप जानते हैं कि पहला तेल का कारखाना बिहार में लगाया गया और इसकी कड़ी आलोचना हुई, पंडित जी की कड़ी आलोचना की। क्यों आप बरौनी में लगा रहे हैं? क्यों नहीं आप जहाँ तेल आप निकाल रहे हैं, तेल और कहीं निकाला जा रहा है, पाइपलाइन लगाया गया, बिहार में वो तेल लाया गया और कारखाना बना अविभाजित बिहार में। तो इतिहास में कई बातचीत हो सकती है, मुझे भी इतिहास की कुछ जानकारी है। मैं रविशंकर प्रसाद का जवाब देना चाहता हूँ। हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, हम राजनीतिक बैठक नहीं करेंगे तो और क्या बैठक करेंगे? राजनीतिक पार्टी सिर्फ राजनीतिक बैठक करती है, राजनीतिक मुद्दों लेती है। और रविशंकर प्रसाद जी को चिंता होनी चाहिए। लद्दाख में अभी बीजेपी का ऑफिस चलाया गया है, वो वोट चोरी को लेकर हमारी आलोचना कर रहे हैं, उद्योगीकरण को लेकर हमसे सवाल कर रहे हैं। आप नहीं, हमारे बीजेपी के मित्र और साथी। और वहाँ बीजेपी के ऑफिस पहले मणिपुर में चला और अभी 1 घंटे पहले लद्दाख में बीजेपी का ऑफिस चलाया गया। तो चिंता उनको उन विषयों पर होना चाहिए। अभी एक बहुत बड़ी विफलता है मोदी सरकार की। जीएसटी त्योहार मना रहे हैं। 8 साल पहले राहुल जी ने खुद कहा था कि जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है पर गब्बर सिंह टैक्स है। 8 साल लगे हैं। पहला धक्का हमारे अर्थव्यवस्था को नोटबंदी से मिला और दूसरा धक्का
1 जुलाई 2017 को एक गब्बर सिंह टैक्स सेमिनार। 8 साल से हम मांग कर रहे हैं कि इस जीएसटी में भारी मूल सुधार आने की ज़रूरत है, जीएसटी 2.0 लाने की ज़रूरत है। 8 साल बाद मजबूरी में दर काटे गए हैं, पर जब आमदनी नहीं बढ़ी है पिछले 10 सालों में, सिर्फ दर काटने से ग्राहक बाजार में नहीं आएंगे और चीज़ें खरीदेंगे जितना की उम्मीद हो रही है। तो इस जीएसटी को भी लेकर ये जो सुधार या जीएसटी में जो परिवर्तन के दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये बहुत अधूरा है, बहुत अपर्याप्त तरीके से किया गया है, सही तरीके से नहीं किया गया है। राज्यों पर इसका बहुत भारी बोझ पड़ेगा, मुआवजा राज्यों को सही मायने में नहीं मिल रहा है। ये मीटिंग जो है किस उद्देश्य से किया गया, तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो विधानसभा चुनाव होने वाला जिसके कुछ दिन शेष रह गए हैं, उसके लिए मीटिंग की गई, जिसमें उन्होंने बिहार की जनता के लिए बात की। बीजेपी पे कड़ा हमला बोला गया है इस प्रेस वार्ता में। बीजेपी पे कई निशाने साधे गए, जिसमें कन्हैया कुमार का कहना है कि बीजेपी सिर्फ जो है वो वोट चोर पार्टी नहीं बल्कि रोजगार चोर और ज़मीन चोर पार्टी भी है, और अन्य नेताओं ने भी बीजेपी को वोट चोर पार्टी कह के संबोधित किया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, और भी अपडेट जानने के लिए बने रहें और देखते रहें शोर बिहार। धन्यवाद।